कांग्रेस के साथ जितने सहयोगी हैं, आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार चला रही है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अलग अलग लड़ रही है। टीएमसी इंडी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। हर राज्य में इनके यही हाल है। जब ये स्वयं एक नहीं हो सकते हैं तो देश को क्या ये एकजुट कर पाएंगे? बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, बहनें ऑफिस और बाजार नहीं जा पाएंगी, बुर्का पहन करके घर के अंदर दुपक के रहना पड़ेगा। विरासत भी है, विकास भी है, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन भी है। ये भानुमति का पिटारा है। जितने दल हैं उतने ही खेमे हैं। कांग्रेस के साथ जितने सहयोगी हैं, आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार चला रही है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अलग अलग लड़ रही है। टीएमसी इंडी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, हर राज्य में इनके यही हाल है। एक केवल इनका मुखौटा है गठबंधन। सच्चाई तो इनकी ये है, जब ये स्वयं एक नहीं हो सकते हैं तो देश को क्या ये एकजुट कर पाएंगे? बहनों और भाइयों, इनका घोषणा पत्र तो अगर आप देखेंगे आपको लगेगा कांग्रेस का घोषणा पत्र, आपको लगेगा कांग्रेस का घोषणा पत्र यह देश के सबसे प्राचीन, सबसे पुराने राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि किसी मुस्लिम लीग का संस्करण इनके साथ आ गया है और मुस्लिम लीग का दस्तावेज कांग्रेस आज प्रस्तुत कर रही है। कांग्रेस कहती है सत्ता में आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ लागू करने का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ लागू करने का मतलब, पर्सनल लॉ लागू करने का मतलब तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, बहनें ऑफिस और बाजार नहीं जा पाएंगी, बुर्का पहन करके घर के अंदर दुपक के रहना पड़ेगा। कांग्रेस के मित्रों को मैं सलाह देना चाहता हूं और उनको इस बात के लिए भी उनको चेतावनी भी देना चाहता हूं। भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। भारत किसी शरिया कानून से और किसी पर्सनल कानून से भारत नहीं चलेगा। यह भारतीय जनता पार्टी की घोषणा है। कांग्रेस कहती है सत्ता में आएंगे तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को बांटेंगे। इन्होंने किया, याद करिए, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, इसने ओबीसी का आरक्षण वहां पर मुसलमानों को बांट दिया। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की जब सरकार थी, इसने ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया। कांग्रेस की जब यूपीए की सरकार थी, तो यूपीए की सरकार में भी जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी इन्होंने इसलिए बनाई थी जिससे ओबीसी के आरक्षण को मुसलमानों को दे सकें। जस्टिस सच्चर कमेटी इन्होंने इसलिए बनाई थी जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को मुसलमानों को दिया जा सके। और तो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। अनुराग सिंह ठाकुर जी उस समय सांसद थे। हम लोगों ने संसद में पुरजोर विरोध किया था कांग्रेस का। हम लोगों ने कहा था कि हम कांग्रेस की मंशा को सफल नहीं होने देंगे। और बहनों और भाइयों, आज अपनी घोषणा पत्र में फिर वे कहते हैं, फिर वे इसी बात को कहते हैं। आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, कांग्रेस कहती है, राहुल गांधी से किसी ने पूछा सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे, तो राहुल गांधी ने कहा गरीबी हटाएंगे। दादी ने नारा 1970 में दिया था, 54 वर्ष के बाद भी नाती वही नारा लगा रहा है, गरीबी हटाएंगे। आप सोचो, श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1970 में कहा था गरीबी हटाने का नारा, लेकिन 54 वर्ष के बाद भी कांग्रेस वही नारा दे रही है। जब पत्रकार ने पूछा कैसे हटाएंगे, कहा एक झटके में हटा देंगे। कहा एक झटके में का मतलब
कहा सभी भारतीयों की प्रॉपर्टी का सर्वे कराएंगे, एक्सरे कराएंगे। एक्सरे करा करके सर्वे होगा और फिर उनके बाप दादों ने, ग्रैंडफादर, फादर, मदर ने जो संपत्ति बनाई है उस संपत्ति पर विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब आधी प्रॉपर्टी ये लोग आपसे ले लेंगे और आधी प्रॉपर्टी लेकर के पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए घुसपैठियों में उसको बांटने का काम करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या हमीरपुर इसको स्वीकार करेगा? क्या अरे खून पसीना आपके पूर्वजों का, और डकैती डालने के लिए कांग्रेसी कहां से आ जाएंगे? क्या आप इनको डकैती डालने की छूट देंगे? क्या बहन और भाइयों, कांग्रेस का यह विरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है। और मैंने इसीलिए कहा ना, इनका घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग आ गई है, क्योंकि औरंगजेब की आत्मा इनके अंदर घुस गई है। अब ये कह रहे हैं कि हम जजिया कर लगाएंगे, विरासत टैक्स के नाम पर जजिया कर लगाएंगे। औरंगजेब बहन और भाइयों मुगल काल का सबसे क्रूर बादशाह माना जाता है। काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर इसी दुष्ट ने तोड़ा था। मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर मंदिर इसी दुष्ट ने तोड़ा था। कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता है, क्योंकि औरंगजेब ने पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप को जेल के अंदर बंद कर दिया था। और उसका बाप शाहजहां के बारे में अगर पढ़ना है, पटना की खुदा बख्त लाइब्रेरी में जाकर के पढ़िए। शाहजहां कहता है कि दुष्ट कमबख्त औरंगजेब, तुझ जैसा पुत्र किसी को पैदा न हो। तूने जीते जी एक एक बूंद पानी के लिए मुझे तरसाया है। अरे तुझसे अच्छे तो ये हिंदू हैं जो जीते जी अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और मरने के बाद श्राद्ध और तर्पण करके अपने पितरों को जल देने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, ये औरंगजेब की आत्मा जिसने जजिया कर लगाया था हिंदुओं पर, जजिया कर कहता था हिंदुओं को, या जजिया कर दो नहीं तो मुसलमान बनो। आज ये औरंगजेब की आत्मा इस कांग्रेस के अंदर घुस गई है। क्या औरंगजेब को आप जिंदा होने देंगे? क्या कतई नहीं जिंदा होने देना है औरंगजेब को। बहनों और भाइयों, औरंगजेब को कतई स्वतंत्र भारत में हम जिंदा नहीं होने देंगे।